डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में आपको विभाजित अंतर बताया था। प्रथम विभाजित अंतर, द्वितीय विभाजित अंतर और एनवा विभाजित अंतर। आज अपन पहले विभाजित अंतर सारणी है वो अपन किस तरह से बनाते हैं वो देख लें, और फिर इससे विभाजित अंतर सारणी बनाकर अपन क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पर एक स्वतंत्र चर है x और उसके संगत f(x). यहाँ मान लीजिए चर x के मान x0 पर फंक्शन का मान x1, x0, x1 के लिए फंक्शन का मान f(x1), x2 के लिए फंक्शन का मान f(x2) और x3 के लिए फंक्शन का मान f(x3) और x4 के लिए फंक्शन का मान f(x4) है। विभाजित अंतर सारणी बनानी है, तो अंतर सारणी अपन ने बनाई थी उसी तरह से आपको ये काम करना है। यहाँ पर फर्स्ट विभाजित अंतर f(x) लिखेंगे, प्रथम विभाजित अंतर। ये प्रथम विभाजित अंतर है वो क्या है, इन दोनों का अंतर डिवाइडेड बाय x1 माइनस x0। यहाँ पर ये आपका प्रथम विभाजित अंतर है जिसको अपन x0 और x1 नाम देंगे इनके लिए। यहाँ ये दो चर हैं तो इनके लिए आपके पास है x1 और x2 के लिए प्रथम विभाजित अंतर आएगा, और इन दोनों चरों से अपन विभाजित कर दें तो ये आपका चर x2 और x3 के लिए प्रथम विभाजित अंतर आएगा। इन दोनों के डिफरेंस को इन चरों से विभाजित कर दें तो आपका x3 और x4 के लिए प्रथम विभाजित अंतर आएगा। उसके बाद में सेकंड विभाजित अंतर, इन दोनों का अंतर चर x0, x1 और x2 और x3, इन दोनों का अंतर, तीन चर हैं x1, x2, x3 इनके लिए, तो ये x0, x1 और x2 के लिए द्वितीय विभाजित अंतर, इन दोनों का अंतर डिवाइडेड बाय x2 माइनस x0। फिर इन दोनों का अंतर डिवाइडेड बाय आपके पास है x3 माइनस x1। ये आपका चर x1, x2 और x3 के लिए द्वितीय विभाजित अंतर आएगा। कैसा क्या आएगा अभी लिखते हैं इसको। और इन दोनों का अंतर को आप तीन चर हैं x2, x3, x4, इन दो से आपके पास है द्वितीय विभाजित अंतर आएगा x2, x3 और x4 के लिए। ये आपका द्वितीय विभाजित अंतर। ऐसे ही आप देखें कि तृतीय विभाजित अंतर निकालें तो आपको द्वितीय विभाजित अंतर है उनका अंतर, इन दोनों का अंतर डिवाइडेड बाय किससे। अब देखिए चर, अब ये दोनों कॉमन है तो x0 और x3 का अंतर, तो ये द्वितीय विभाजित अंतर के लिए आपके पास ये चर आ जाएंगे। तीन चर हैं तो f, x0, x1, x2 और x3 के लिए तृतीय विभाजित अंतर ये कैसे है, ये माइनस ये डिवाइडेड बाय x3 माइनस x0। ये आपका तृतीय विभाजित अंतर हो जाएगा। इन दोनों का अंतर, इसमें से ये कम कर रहे हैं तो इन दोनों में कॉमन आपके पास ये वाले चर हैं, और x1 और x4, तो ये माइनस ये अंतर करते हैं तो x4 माइनस x1 से आप विभाजित कर देते हैं तो उससे आपके पास है तृतीय विभाजित अंतर चर x1, x2, x3 और x4 के लिए आ जाएगा। इसी तरह आप चौथा विभाजित अंतर है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चंस देख लें। अब ये तो थोड़ा सा आइडिया बताया था कि किस तरह से आपके सारणी बनेगी। एक सिंपल सा क्वेश्चन अपन लेते हैं कि आपको दिया हुआ है जैसे x बराबर, x की वैल्यू है 1, उसके संगत f(x) का मान दिया हुआ है 22, x बराबर 2 पर 30, 4 पर 82,
7 पर मान लीजिए 106 और 12 पर 216 दिया हुआ है। इनसे आपको विभाजित अंतर सारणी बनानी है। विभाजित अंतर सारणी तैयार कीजिए। इन आंकड़ों से आपको विभाजित अंतर सारणी आपको बनानी है। तो फर्स्ट अपन x का मान 1, 2, 4, 7 और 12 उनके संगत f(x) का मान कितना 22, 30, 82, 106 और 21। अब यहाँ देखिए कि अपने पास x0, x1, x2, x3 ये आपको दिखाई नहीं देगा इस सारणी के अंदर। फर्स्ट विभाजित अंतर आप लेंगे, वो फर्स्ट विभाजित अंतर क्या करेंगे, आप 30 में से 22 घटा दें, 30 माइनस 22 उनके संगत ये चर हैं, तो डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 ये आपका प्रथम विभाजित अंतर आ जाएगा चर 1 और 2 के लिए। ये चर 1 और 2 के लिए प्रथम विभाजित अंतर है। ऐसे ही आप यदि 82 माइनस 30 लें तो डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2, तो ये आपका करेंगे तो सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आ जाएगा 26। इन दोनों का अंतर 106 माइनस 82 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 4 ये आपका आ जाएगा 8। उसके बाद में 21, 216 है सॉरी, तो 216 माइनस 106 डिवाइडेड बाई 12 माइनस 7 और ये आ जाएगा 22। ये आपका प्रथम विभाजित अंतर आ गया। क्या आ गया? प्रथम विभाजित अंतर। अब आपको द्वितीय विभाजित अंतर निकालना है। तो प्रथम विभाजित अंतर है इनका अंतर 26 माइनस 60। अब ये ध्यान रखिए, अब इसमें चरों का पता नहीं लग रहा है तो आप क्या करेंगे, पहला द्वितीय विभाजित अंतर ले रहे हैं, यहाँ पर ये लिख रहे हैं, तो ये आपके पास पहले 3 चर ये आ गए 1, 2 और 4 के लिए ये आपका द्वितीय विभाजित अंतर होगा। अपने 26 माइनस 8 की है तो 4 माइनस 1 लिख दीजिए, 4 माइनस 1, तो ये रिजल्ट आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6। उसके बाद में 8 माइनस 26 लिख रहे हैं, तो आपके पास है पहला एक चर है, इसको छोड़ दीजिए और उसके बाद में यहाँ पहले ये 3 चर ले लीजिए। 2, 4 और 7 के लिए आपका द्वितीय विभाजित अंतर ले रहे हैं, तो 8 माइनस 26 किया है अपन ने, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 माइनस 2 और ये रिजल्ट आपका आ जाएगा माइनस में 3.6। उसके बाद में आपको जो अंतर लेना है 22 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 22 माइनस 8 डिवाइडेड बाई, अब पहला अपने छोड़ दिया था, फिर ये छोड़ दिया, अब आपके पास है यहाँ से ले लीजिए 3 चर और ये आ जाएगा 12 माइनस 4, रिजल्ट आपका आ जाएगा 1.75। ये आपका सेकंड विभाजित अंतर है। अब आपको थर्ड विभाजित अंतर निकालना है, तृतीय विभाजित अंतर f(x) का। तो आपको क्या करना है, इन दोनों का अंतर, अर्थात
-3.6 - 6 डिवाइडेड बाई थर्ड विभाजित अंतर लेना है तो प्रथम 4 चर 1, 2, 4 और 7, 1, 2, 4 और 7 ये 4 चर लेने हैं। तो -3.6 - 6 लिख रहे हैं तो 7 - 1 लिख दीजिए और ये रिजल्ट आ जाएगा कितना, माइनस का, मैं नीचे लिख देता हूँ, ये रिजल्ट सिंप्लीफाई आप करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 1.6। अब आप इन दोनों का अंतर 1.75 प्लस 3.6, 4 वेरिएबल्स के लिए तृतीय विभाजित अंतर है। अब आपको पहले को छोड़ दीजिए और ये 4 चर हैं, इन लेकर आपके पास है, इनसे तृतीय विभाजित अंतर आपको लेना है। तो अपन ने किया 1.75 माइनस 3.6 तो यह आ जाएगा 12 - 2 से डिवाइड कर दीजिए, रिजल्ट आपका आ गया 0.535। इस तरह से आपका तृतीय विभाजित अंतर निकाला। अब उसके बाद में आपको चतुर्थ विभाजित अंतर निकालना है, चौथा विभाजित अंतर निकालना है इसमें। तो चौथे विभाजित अंतर के लिए आपको क्या करेंगे कि आप तृतीय विभाजित अंतर था उनका अंतर लेना है। तो चतुर्थ विभाजित अंतर है f(x) का, वो कितना आ जाएगा 0.535 माइनस का 1.6 है तो प्लस हो जाता है, डिवाइडेड बाई चतुर्थ विभाजित अंतर के लिए आपको 5 चर लेने हैं अपने पास। यहाँ पर इस क्वेश्चंस में टोटल 5 चर ही हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो 12 - 1 से अपन विभाजित कर देंगे तो ये जो रिज़ल्ट है वो आ जाएगा 0.194। इस तरह से आप विभाजित अंतर सारणी बनाकर कोई भी क्वेश्चंस दिया हुआ है उसमें विभाजित अंतर सारणी आप तैयार करेंगे। तो ये आपका एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट अपन एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लें, सिंपल सा है, अपन लें और आपको क्वेश्चंस जैसे इस तरह से आपके दे दे, प्रथम विभाजित अंतर, द्वितीय विभाजित अंतर हो या तृतीय विभाजित अंतर हो, आपको ये क्वेश्चंस कैसा भी हो इसी तरह से आपको विभाजित अंतर सारणी बनाकर आपको विभाजित अंतर आपको निकालने हैं। अपन अब देखेंगे कि कोई भी फंक्शन आपका दिया हुआ है, एक विभाजित अंतर के जो अलजेब्रा है का एक पहला पार्ट अपन देखेंगे कि एक फलन है और एक चर का गुणन का विभाजित अंतर। एक फंक्शन है f(x) और एक आपके पास है कांस्टेंट c, उन दोनों के गुणन का विभाजित अंतर लें, विभाजित अंतर लें तो ये विभाजित अंतर आपके पास है c विभाजित अंतर ऑफ f(x) आ जाता है, जहाँ c है अचर है, c क्या है, अचर है, ये भी आपको याद रखना है। इसको अपन कोई भी 2 चर अपन ले लेंगे, अपन जैसे ये जो फंक्शन था इसको अपन एक मान लेंगे और प्रमाण कर दें कि माना अपने पास है कैपिटल f(x) इक्वल टू c f(x) है, जहाँ c अचर है, c क्या अचर है। आपको प्रथम विभाजित अंतर लेना है तो कोई भी 2 चर ले लीजिए, x0 x1 ले लीजिए या a b ले लीजिए, जो भी आपको ले, ये आपका अचर है। तो चर x0 और x1 के लिए f(x) का प्रथम विभाजित अंतर कैसे हो जाएगा,
एफ का, कैपिटल एफ का x0 और x1 के लिए प्रथम विभाजित अंतर। इसको इस तरह से विभाजित अंतर है कैपिटल एफ का x0 और x1 के लिए, इस तरह से आप ये लिखते हैं। और ये रिजल्ट आपका क्या आता है परिभाषा के अनुसार, कैपिटल एफ का x0 पर मान माइनस कैपिटल एफ का x1 पर मान डिवाइडेड बाई x0 माइनस x1। कैपिटल एफ एक्स इक्वल टू सी स्मॉल एफ एक्स है, तो यहाँ x0 आ जाएगा माइनस सी एफ x1 डिवाइडेड बाई x0 माइनस x1। तो ये सी आपका कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा एफ x0 माइनस एफ x1 डिवाइडेड बाई x0 माइनस x1। ये आपका प्रथम विभाजित अंतर आ गया। सी तो आपका बाहर है, एफ का x0 और x1 के लिए। तो अपन ने देखा कि प्रथम विभाजित अंतर किसका, कैपिटल एफ x0 का, अर्थात सी एफ x0 और x1 का, ये आपके पास ये रिजल्ट आपको प्राप्त हो गया। अपने पास ये है कैपिटल एफ x0 मान रखा, तो सी एफ x0 और यहाँ x1। तो इस तरह से आप देखेंगे कि विभाजित अंतर है, किसी भी फंक्शन को अचर से गुणा करें तो उसका विभाजित अंतर अचर मल्टीप्लाई बाई उस फंक्शन का विभाजित अंतर हो जाता है। दूसरा आप ये भी देखें, दूसरा रिजल्ट अपन देखें कि कोई फंक्शन एफ एक्स है और दूसरा जी एक्स है, इन दोनों के योग या सब्सट्रैक्शन का, ये आपके पास है, इसको ये C1 से मल्टीप्लाई कर दें, ये C2 से मल्टीप्लाई कर दें, इनका विभाजित अंतर, ये रिजल्ट आपका पास C1 पर विभाजित अंतर है एफ एक्स का, प्रथम विभाजित अंतर की बात करें, सेकंड होता है कैसा भी हो, विभाजित अंतर है जी एक्स का। C1 C2 का मान, C1 तथा C2 आपके अचर हैं, क्या है, अचर है। इसको भी अपन अभी जो किया था उसी की तरह आप इसको करना है। इसको आपको नया फंक्शन ऑफ जी, आप नया फंक्शन एफ एक्स ले लेना, कैपिटल एफ एक्स इक्वल टू C1 एफ एक्स प्लस C2 जी एक्स, इस तरह से ले लेना। अब उसके बाद में कैपिटल एफ एक्स का x0 और x1 के लिए प्रथम विभाजित अंतर लेना, और ये डेफिनेशन के अनुसार कैपिटल एफ x0 माइनस कैपिटल एफ x1 डिवाइडेड बाई x0 माइनस x1 आएगा। और अब देखेंगे कि यहाँ पर ये आ जाएगा C1 एफ x0 माइनस प्लस C2 जी x0, ये एफ x0 का मान, माइनस एफ x1 मीन्स C1 एफ x1 माइनस प्लस C2 जी x1, और ये दोनों डिवाइड हो जाता है किससे, x0 माइनस x1 से। और आप इसको सिंप्लीफाई आप करेंगे, इन दोनों टर्म्स को एक साथ में लें तो C1 कॉमन आता है और ये आ जाता है एफ x0 माइनस एफ x1, और साथ में सिंप्लीफाई भी करें, x0 माइनस x1 से डिवाइड कर दीजिए इसको। उसके बाद में इन दोनों का अंतर, तो ये आ जाएगा प्लस C2 कॉमन आ जाएगा, और जी x0 माइनस जी x1 डिवाइडेड बाई x0 माइनस x1। तो ये रिजल्ट आपका आ गया C1 प्रथम विभाजित अंतर है एफ का एफ एक्स का, प्लस C2 ये प्रथम विभाजित अंतर है जी एक्स का, चर कौन से, x0 और x1 के लिए। तो आप देख रहे हैं कि प्रथम विभाजित अंतर है C1 एफ एक्स प्लस C2 जी एक्स, इसका आपके पास
ये रिजल्ट आपको प्राप्त हो जाता है। जो भी चर x0 और x1 के लिए लिया था, तो x0 और x1 के लिए आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। तो ये तो आपके पास जैसे इसमें बात की x0 है, यहाँ x1 है, ये भी x0 और x1 के लिए। तो इधर भी अपन ने लिया था x0 और x1 के लिए, तो यहाँ पर भी x0 और यहाँ पर x1। या इस तरह से आप इन रिजल्ट्स को आपको याद रखना है। थैंक्स स्टूडेंट्स।